नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं अवेयरनेस, स्पेशली वुमेन्स की। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, चाहे समाज में आप किसी भी जगह हों। कितने अवेयर हैं आप अपनी स्थिति के प्रति, अपनी नॉलेज के प्रति। आज के समय में लोगों को जानकारियाँ बहुत सारी चीज़ों की हैं, और अगर महिलाओं की कहें तो महिलाएं तो और भी 4 कदम आगे हैं। ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, इवन के फुटवियर को भी वो इतना सोच विचार के पहनती हैं। लेकिन जहाँ बात आती है रियल अवेयरनेस की, जो मैं पाती हूँ कि वो मिसिंग है। जबकि कहते हैं एक 20 की एज, 25 की एज काफ़ी अवेयरनेस दिखाती है। एक आज के समय में तो काफ़ी परिपक्व स्वभाव है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्योंकि मैक्सिमम जो है हम कला जगत की तरफ रुझान रखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बाकी उस पर काम नहीं करते मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की है, बट नॉलेज यानी कह सकते हैं जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। तो आज का जो विषय है मेरा इसी बात पे है कि अवेयरनेस का रियल मीनिंग क्या है। आज वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम। क्या वुमेन्स अवेयरनेस जानते हैं? तो इस सवाल का जवाब शायद ही कोई बहुत बेहतरी से दे या सोचे। तो इसमें मैं नाम जोड़ना चाहूँगी सुधा मूर्ति जी की। कितनी महिलाएं हैं जो टीनेजर से या 20 की एज है या फिर 12th कंप्लीट करके कोई ना कोई एक रोल मॉडल लाइफ में होना चाहिए। बिकॉज इंसान बनना, मनुष्य बनना और मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो असीमित हैं। अगर हमने उसका प्रयोग नहीं किया तो कोई लाभ नहीं है मनुष्य बनने का। तो आज की जो चर्चा है वो सुधा मूर्ति जी पर है। सुधा मूर्ति जी 1950 के दशक में जन्म होता है जिनका। आज के समय में बहुत लोग अगर चेक करेंगे तो काफ़ी डिटेल निकल कर आएंगी, लेकिन 1950 के दशक में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। आज वो जाने माने, कह सकते हैं इन्फोसिस नाम सभी ने सुना होगा, उसमें उनका एक कह सकते हैं को फाउंडर है। उनकी स्थापना उनके द्वारा है। NR नारायण मूर्ति जी उनके हस्बैंड हैं। और अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि जो उनके दामाद हैं ऋषि सुनक, बहुत नाम सुना होगा कि एक भारतीय विदेश में जाके मंत्री बनते हैं। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या हम इस वृक्ष की जड़ों पर विचार करते हैं कि 1950 के दशक में एक महिला का शिक्षित होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात का मतलब वो भी कंप्यूटर साइंस में। तो वो उन्होंने उस समय कर दिखाया, और आज की इतनी फैसिलिटियों के बाद भी क्या हम उतने सोच भी पाते हैं? उन्हें 1995 में 1995 में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, पद्मश्री से वो सम्मानित हुई। देश की फोर्थ, कहते हैं ना, चौथे नंबर की सम्मानित पर्सन का उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं जो सुन पा रही हैं मुझे, तो एक बार ज़रूर मूर्ति मैम की स्टोरी को देखें और सोचें कि लाइफ में एक गोल ज़रूर होना चाहिए। नारायण सर भी अपनी वाइफ को एज ए बहुत पार्टनर से ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि अगर एक दूसरे के सपोर्ट को उन्होंने कितनी बेहतरी से बनाया है, कितना उन्होंने राइटिंग स्किल्स में भी बहुत अच्छा वर्क किया है, साहित्य में भी उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत स्टोरी लिखी हैं और अवार्ड्स भी पाए हैं, डॉक्टरेट की डिग्री, लॉ ऑफ डॉक्टरेट। दूसरे एक छोटी सी स्टोरी और भी है कि वो पहली टाटा मोटर्स की फर्स्ट लेडी एम्प्लॉय थी। जिस समय पुरुषों के ही लिए थे ये फील्ड्स, कि इसमें किसी का क्वेश्चन करना भी कोई सरल बात नहीं थी। उस समय उन्होंने
सर रतन टाटा जी को लेटर लिखते हैं। कारण क्या है? काबिलियत। यदि किसी व्यक्ति में काबिलियत आ जाती है तो वो अपने कार्य के प्रति इतना सोचता नहीं है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको स्ट्रांग बनाती है कि उसे कोई काम बड़ा नहीं लगता, वो काम उसके लिए छोटा है। इतने बड़ी पोस्ट पे सर रतन टाटा को लेटर लिखना इज नॉट वेरी इजी, बट काबिलियत उनसे वो सारी चीज़ करवा रही है। तो प्लीज़ एवरी फीमेल एंड अ वुमेन आल्सो शुड बी, कहते हैं ना, विचारों को ज़रूर आप अवेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील कीजिए। काबिलियत बहुत ज़्यादा की है, योग्यताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इस्तेमाल कम करते हैं। यदि हम अपनी योग्यता को जानते हैं और उस पर काम करते हैं तो यकीनन आप समाज में एक सिंबल बनते हैं कि लोग आपकी चर्चा करें कि इतनी साधारण स्थितियों में भी इतना कमाल करना, ये विशेषता है। जबकि किसी भी चीज़ में आप, आज की इतनी एडवांस जनरेशन, फ़ोन की फैसिलिटी है, आप हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी परफॉर्मेंस एक 1950 के दशक के इंसान से कम है। क्यों? यू शुड बी थिंक, इस पर विचार करना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद। बाकी इस विषय में मैं और भी जानकारी ज़रूर डालूंगी कि कुंडली की विशेषताएं भी आपको कितना सपोर्ट करती हैं। बट कुंडली जब भी सपोर्ट करती है जब आपकी आत्मा में खुद बल है, आपके विचार उन्नत हैं, आपका विचार कुछ करने के लिए प्रेरित है, आप अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसमें आज के चलन में आपने सुना भी होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी चीज़ों के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं वैसी ही आप शख्सियत बनते हैं। तो चुनाव करिए, सृजक रहिए, सृजक रहकर चुनाव करिए। कितने अवेयरनेस से आप अपना चॉइस लेते हैं, वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने की पावर रखता है। धन्यवाद। वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और प्लीज़ अवेयर एंड ग्रो अप। नमस्ते।